एक बार स्वामी विवेकानंद जी की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी और वो दवाएं ले रहे थे और बाहर ज़्यादा निकल नहीं रहे थे और पर्याप्त आराम कर रहे थे वो। तो इसी बीच अपने गुरु भाई अखंडानंद जी से मेरठ की लाइब्रेरी से कुछ किताबें मंगवा लेते थे वो और उन्हें पढ़कर वापस कर देते थे। चूँकि तबीयत ठीक नहीं हुई थी और बाहर लोगों से मिलते जुलते ज़्यादा नहीं थे, तो पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल जाया करता था, जिससे वो लगातार किताबें पढ़ते जा रहे थे। तो स्वामी जी लगातार 3 दिनों से अपने गुरु भाई अखंडानंद जी से सर जॉन लब्बक की किताबें मंगवा रहे थे, वो भी पार्ट वाइज। कभी पहला खंड, फिर उसके बाद दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड, और एक एक पार्ट पढ़ करके वापस करवा देते थे। जब अखंडानंद जी ने तीसरा पार्ट जा कर के लाइब्रेरियन को लौटाया, वो बुक लौटाई सर जॉन लब्बक की, तो लाइब्रेरियन बड़ा सरप्राइज्ड हुआ और उसने बड़े ध्यान से देखा और कहा कि साधु महाराज, ये कैसा मजाक है? क्या ये आप किताबें पढ़ते भी हैं या आप इस ऐसे ले जाते हैं? आपने किताबें पढ़ी? तो अखंडानंद जी ने कहा कि नहीं, मैं किताबें तो पढ़ नहीं रहा हूँ। अरे, ये किताब तो मैं अपने गुरु भाई के लिए ले जाता हूँ। तो उस लाइब्रेरियन ने कहा कि जो भी पढ़ रहा हूँ, बट एक चीज़ तो मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये एक दिन में पढ़कर समझना बड़ा असंभव बात है। क्या वो पढ़ते भी हैं या बस ऐसे मंगवा लेते हैं? तो अखंडानंद जी ने कहा कि इसका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि पढ़ते वही हैं, तो इसका जवाब मेरे गुरु भाई ही बता पाएंगे। तो फ़िलहाल मैं कल किताब लेकर के बोलूँगा कि आप ही वापस करने जाओ, उन्हीं को भेज दूँगा और आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। तो अगले दिन स्वामी जी स्वयं लाइब्रेरी गए, यानी पुस्तकालय गए, और अपना परिचय दिया कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो अपने गुरु भाई के माध्यम से किताबें मंगवा रहा हूँ, और आपको संदेह है कि मैं वह किताब पढ़ता भी हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। तो इस पर विवाद करने से अच्छा है कि आप एक काम करिए, ये जो किताबें मैं ले गया हूँ, इन्हीं किताबों के आधार पर आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो लाइब्रेरियन ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं ऐसे ही कह रहा था कि चूँकि आज तक इस लाइब्रेरी से किसी सन्यासी ने अंग्रेजी की कोई पुस्तक नहीं ली है, और क्योंकि अंग्रेजी उनके बस की बात होती नहीं है, और फिर जो आप किताबें ले जा रहे हैं वो किताब एक दिन में इस तरीके से पढ़ करके समझ लेना आसान नहीं लगता। तो इसीलिए मुझे शंका हुई कि आप पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी आपकी लाइब्रेरी से बुक नहीं ले जाता, तो ये जो आपका भ्रम है ये तो मिटना ही चाहिए। तो मैं आपके इस भ्रम को कुछ इस तरीके से मिटा देता हूँ कि सच्चाई है कि हमारे सन्यासी जिस अध्यात्म का चिंतन करते हैं, अध्यात्म की जिस ऊंचाई तक का चिंतन करते हैं, तो उस तक अभी कोई विदेशी लेखक पहुँचा ही नहीं है। तो हमारे सन्यासी लोग क्यों उसकी किताब पढ़ेंगे जब वो उससे काफ़ी ऊंचाई पर हैं, काफ़ी उच्च स्तर पे हैं? तो ऐसे स्तर की किताबें क्यों पढ़ेंगे? तो लाइब्रेरियन ने कहा कि बस आप इतना ही बता दीजिए कि लब्बक विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्वामी जी ने कहा कि लब्बक के बारे में तो बताएं, लेकिन पहले ये आप बता दीजिए कि पिता या पुत्र किसके बारे में जानना चाहते हैं। अब लाइब्रेरियन तो पूरी तरीके से एकदम सकपका गया, उसके चेहरे पे खिसियाहट आ गई, क्योंकि वो सर जॉन लब्बक के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे इतना भी आइडिया नहीं था कि सर जॉन लब्बक पिता और पुत्र दोनों राइटर थे। अब जब स्वामी जी ने ये बात पूछी कि किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, पिता के बारे में या पुत्र के बारे में, तो उसने कहा कि आप जिसकी रचना पढ़ रहे हैं, जो आप बुक पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में आप बता दीजिए। तो स्वामी जी ने दोनों के बारे में जितनी भी किताबें उन लोगों ने लिखी थी, पूरी किताबें उन्होंने बताई, और ये भी बताया कि वो कहाँ से संबंधित हैं। तो लाइब्रेरियन ने स्वामी जी से कहा कि मुझे अपने संदेह के कारण जो मैंने आप पे शंका की, इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी है, बट मुझे डाउट हुआ कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को कैसे कर ले रहे हैं एक दिन में। इस वजह से मेरे मन में एक शंका सी पैदा हो गई। लेकिन अब मुझे एक और फाइनल जो अल्टीमेट क्वेश्चन मेरा है, उसका जवाब आप स्वामी जी दे दीजिए कि आप इतनी जल्दी में सारी चीज़ें कैसे पढ़ लेते हैं। मैं तो एक दिन में 10 पेज से भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि एकाग्रता और अभ्यास, इन दोनों से कुछ भी संभव है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम एकाग्रता और अभ्यास, इन दोनों गुणों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें,
तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। स्वामी जी ने एकाग्रता और अभ्यास इन दोनों गुणों पर वर्कआउट करने की बात करी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में एकाग्रता लाएं, एक चीज़ को सामने रखें और उस पर पूरी महारत हासिल करें, उसको अच्छी तरीके से समझें और बार बार अभ्यास के दायरे में जाएं और अभ्यास करें, तो हम इस वर्ल्ड में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना है कि हमारी ज़िंदगी में हर दिन ये दोनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए। हम जब भी कोई चीज़ का अध्ययन करें या कोई कार्य करें या कोई चीज़ सीखें, तो हमें एकाग्रता और अभ्यास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें कर सकें तो नो डाउट ज़िंदगी में सफलता हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता।